हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यशोदा अकीरा से फोन पे बातें करते हुए अपने घर जा रहा था। तभी सायु उसे उसी जगह बैठी हुई दिखती है जहां वो दोनों सबसे पहली बार मिले थे। तभी यशोदा रोते हुए उसके पास जाके बोलता है कि हे लड़की, तुम इतनी रात को इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो। सायु नीचे से उठ के बोलती है कि मेरा ट्रेन मिस हो गया, तो मुझे तुम्हारे घर रहने दो मिस्टर बोलती है। तो अब आगे, तो इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, जिसमें इसका सीजन 2 आने के लिए। मगर इससे भी इमोशनल और रोमांस से भरा हुआ एक और कहानी है, जहाँ पे एक पॉपुलर आइडल वो डिप्रेस होके अपनी सेलिब्रिटी लाइफ को छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लगती है। अब उस लड़की ने अपनी मजे की सेलिब्रिटी लाइफ को छोड़ क्यों दिया, इसका रीजन जानने के बाद हमें इस एनिमेशन का असली इमोशनल का किक मिलने वाला है, जैसा हमने सायु की स्टोरी जानने के बाद मिला था। उसके बाद वो पॉपुलर आइडल लड़की अपने हाउसमेट के साथ, जो ना ही उसका बॉयफ्रेंड होता है, फिर भी वो उसके साथ अपना रिलेशन बना लेती है और उसी के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करने लग जाती है। तो इस एनिमेशन के स्टार्ट में हमें कुछ यंगस्टर को पार्टी करते हुए दिखाते हुए होता है, जिसमें से जो लड़के का नाम जिन होता है, वो एक लड़की की तरफ देख के मैं कुछ बाहर सामान लेने जा रहा हूँ बोल के वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो लड़की भी उसके पीछे आ जाती है, जिस लड़की का नाम होता है सिया। और यही लड़की वही पॉपुलर आइडल होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते हैं, जहाँ जिन ने अभी भी उसको प्यार के लिए कन्फेस नहीं किया था, मगर फिर भी सिया उसको साइड में लेके ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हें हजारों बार कहा है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझसे दूर रहो बोल के उसे किस कर लेती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हम उनके पास्ट को देखते हैं कि कैसे वो दोनों पहली बार मिले। हम एक बिल्डिंग में लगे हुए स्क्रीन में न्यूज देखते हैं, जहाँ ये न्यूज चल रहा था कि ड्रीम स्वीट की लीड वोकलिस्ट सिया ने अपनी 9 महीने की रिटायरमेंट को अनाउंस करने के बाद वो अब स्कूल जाने वाली है। तभी हम जिन को बस में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी भी छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल लगने वाली थी। तभी उसके मोबाइल में अपनी बचपन की दोस्त और उसकी पहली क्रश का मैसेज आता है, जिस लड़की का नाम होता है जूजू। उसने जिन को कैफे में मिलने के लिए मैसेज किया होता है। जिन उसे मिलने के लिए रास्ते में खुश होते हुए उसके ही बारे में सोच के घर जा रहा था। तभी उसके घर के आगे एटीट्यूड के साथ लाइटर घुमाती हुई सिया खड़ी हुई दिखती है। वो सिया को देखकर वो किसी का इंतजार कर रही होगी सोच के अपने रूम में चला जाता है, मगर जब वो अपने रूम से कपड़े चेंज करके आता है, तभी भी उसे सिया वहीं खड़ी हुई दिखती है। फिर जिन उसे याद करते हुए वहाँ से जा रहा था कि वो कौन है। तभी उसे याद आता है कि वो तो एक पॉपुलर आइडल सिया है, जिसके लिए मेरा दोस्त इसने अपना बैंड छोड़ दिया बोल के रो रहा था। फिर जिन उसे बोलता है कि तुम तो ड्रीम स्वीट मेंबर सिया हो। सिया बोलती है कि हाँ मैं हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बोल के अपने लाइटर से उसके ऊपर हमला करती है, मगर वो कोई अटैक नहीं था। जिन घबराते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रही थी। सिया हंसते हुए बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम इस अटैक को डॉज कर लोगे, मगर तुम तो स्लो हो। तभी जिन गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुमने मेरे फेस पे लाइटर लाने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाऊंगा बोलता है। तभी सिया भी बोलती है कि एक आइडल जिसने अपना सब कुछ छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है, मगर एक झूठा फैन उसकी लाइफ में जासूसी कर रहा है बोल के जोर से उसे पुलिस बुलाने का बोलती है। ये सुनकर जिन उसे ये सारी मेरी गलती है बोल के उसे माफी मांगता है और मैं तुम्हारा रियल फैन हूँ बोल के उसके गाने गाकर डांस करने लगता है। तभी उसके मोबाइल में जूजू का मैसेज आता है। फिर जिन उसे मुझे किसी के साथ मिलना है बोल के उसके साथ कभी बात करूंगा बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी हम जूजू को देखते हैं, जो ठंड में जिन का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ जिन आकर उसे माफी मांगता है। फिर वो दोनों कैफे के अंदर चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वो दोनों खुश होते हुए अपनी लाइफ की बातें करने लग जाते हैं। तभी जिन जूजू से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जूजू बोलती है कि ये कैसा सवाल है। फिर जिन उस बात को मोड़ते हुए बोलता है कि कभी तुम मेरे घर पार्टी करने के लिए आओ, मेरे पास बहुत सारी हॉरर गेम पड़ी हुई हैं और फन के लिए भी मेरे पास और भी चीजें हैं बोलता है। इस बात पे जूजू उसे पंच मारते हुए बोलती है कि मैंने कभी कहा है क्या मैं नहीं आऊंगी। फिर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि यही तो है जो किसी भी मोमेंट को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। फिर वो दोनों कैफे के बाहर आ जाते हैं। जूजू को बाहर आते ही बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था, इसीलिए जिन अपना शॉल उसे पहना देता है और बोलता है कि तुम मुझे इसको कल लौटा देना। जूजू स्माइल करते हुए थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर जिन भी अपने घर के लिए रास्ते में आज कितना मजा आया सोचते हुए घर जा रहा था। तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी सिया ठंड में बाहर खड़ी हुई थी। जिन सोचता है कि क्या है सुबह से इस ठंड में बाहर खड़ी हुई थी। तभी सिया उसके पास आगे बोलती है कि किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि मैं यहाँ रहती हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बोल के अंदर चली जाती है। मगर जिन देखता है कि वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो गई थी, इसलिए वो भाग के उसके पास जाता है और पुलिस को कॉल करता है कि मिसोंग यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट में एक लड़की बेहोश हो गई है। मगर पुलिस समझती है कि कोई हमसे प्रैंक कर रहा है बोल के उसका फोन कट कर देती है। तभी सीन कट हो जाता है। हम सुबह जिन को सोते हुए देखते हैं। तभी बाहर से उसके दरवाजे में कोई बेल बजाता है, मगर जब जिन जाके दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे तो सिया खड़ी हुई दिखती है। उसको देख के वो सरप्राइज हो जाता है। सिया जिन को पूछती है कि क्या हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, मगर जिन अपने कमरे का दरवाजा लगा देता है। तो अब आगे अगले दिन जिन को हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ जूजू उसे मैसेज करती है कि सॉरी आज मैं तुम्हारा स्कार्फ लाना भूल गई। तभी उसको मैसेज करता हुआ देख के उसके दोस्त उसके पास आकर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है
बोल के उसे छेड़ने लग जाते हैं। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर में आ जाता है। तभी उसके सामने सिया आकर उसे पूछती है कि तुम्हारा स्कूल कैसा गया, मगर जिन उसको कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे में चला जाता है। अगले सुबह जिन अपने स्कूल में जा रहा था, तभी वहाँ सिया सीढ़ी में बैठ के उसे गुड मॉर्निंग कहती है, मगर जिन उसे इग्नोर करते हुए अपने स्कूल में चला जाता है। शाम को सिया जिन को अपने घर में खाना खाने के लिए बोलती है, मगर जिन मैंने खाना खरीद के लाया हूँ बोल के उसे इग्नोर कर देता है। तब सिया रोज उसे चिपकने की कोशिश करती है, मगर जिन भी उसे रोज इग्नोर करता है। एक दिन जिन अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था, तभी उसके क्लासरूम में सिया आ जाती है। उसकी खूबसूरती को देख के सारे क्लासरूम वाले उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो जिन के पास जाकर अब तुम्हारा क्लास खत्म हो गया ना बोल के उसके साथ बातें करने लगती है, मगर जिन उसका हाथ पकड़ के उसको क्लासरूम से बाहर ले आता है। तभी जिन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इस पे सिया बोलती है कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो तुमने पुलिस को कॉल किया था, मगर पुलिस ने वो कल प्रैंक समझ के काट दिया था, है ना। तभी जिन उसे साफ साफ बोलता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सुनकर सिया तुम कितने फनी और सिंपल हो बोल के वहाँ हंसने लग जाती है। फिर जिन बोलता है कि तुम मेरे साथ खाना खाना चाहती हो और अब तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे स्कूल तक आ गई, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर सिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हें फॉलो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी दोस्त नहीं है। फिर जिन उसे कभी एक साथ डिनर करेंगे बोल के अपना नंबर देने के लिए बोलता है। शाम को हम उन दोनों को बाहर घूमते हुए देखते हैं, जहाँ जिन उसे बोल रहा था कि क्या मैं तुम्हें सिस कह के बुलाऊं। इस पर सिया बोलती है कि तुम्हें इतना पोलाइट रहने की कोई जरूरत नहीं। फिर जिन उसे सिया नाम कह के उसको बुलाता है, मगर सिया उसको चुप होने के लिए उसके मुंह पर उंगली रखती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोगों को उसके आइडल होने के बारे में पता न चले। फिर सिया उसे पूछती है कि क्या आज हम रात को एक साथ डिनर करें, मगर जिन उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, आज शाम को हमारे दोस्त ने मिलकर पार्टी रखी है। उसके बाद रास्ते में लोग सिया की ब्यूटी को देखकर सब लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे। इस चीज को जिन भी नोटिस कर लेता है। फिर हम पार्टी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग खुश होते हुए पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ जिन का सीनियर आ जाता है और बोलता है कि आज सुबह जो लड़की तुमसे मिलने के लिए हमारे स्कूल में आई थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पे जिन बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरे रूम के नीचे वाले कमरे में रहती है। वो सीनियर फिर उसके पास आके बोलता है कि ऐसा है तो कभी हमारा उसके साथ इंट्रोड्यूस कराओ बोल के उसे एक कप में पूरी बियर भर के देता है। जिन इसने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया बोल के वो बियर की पूरी गिलास पी जाता है। तभी उसके मोबाइल में सिया का कॉल आता है। जिन उसे बाहर जाते हुए बात करता है। तभी वहाँ उसका सीनियर आकर फोन में बोलता है कि मैंने तुम्हें सुबह स्कूल में देखा और तुम बहुत ही खूबसूरत हो बोल रहा था। सिया ये सुनकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। फोन पे जिन उसके सीनियर को अपना फोन देने के लिए बोल रहा था। फिर सिया उस फोन को कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद जिन का सीनियर ज्यादा ही बियर पीकर उल्टियां कर रहा था। तभी जिन को भी ज्यादा बियर पीने की वजह से यहाँ सिया को जुजू खड़ी हुई देखता है। सिया अपने हाथ में बियर की बोतल को लेके जिन के पास आती है। पीछे से उसका सीनियर जिन को साइड करते हुए सिया को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। सिया रूडली बोलती है कि मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन सुनने और देने का कोई जरूरत नहीं बोल के जिन को घर चलने के लिए बोलती है। फिर सिया जिन का हाथ पकड़ के खींच के उसको घर लेने लगती है। तभी पीछे से भी उसका सीनियर रोकते हुए जिन का हाथ पकड़ लेता है। जिन यहाँ पे बीच पे फंस गया था। फिर उसका सीनियर बोलता है कि मेरे साथ बात करने में तुम्हारा क्या जाएगा, और जोर से बोलता है कि मैं तुम्हें खाने थोड़ी वाला हूँ। इस पर सिया उसे बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, प्रॉब्लम तो अब तुम्हें होगी बोल के बोलती है कि मेरे हाथ में एक हथियार है। फिर सिया कांच वाली बोतल से उसे मारने लगती है, मगर तभी जिन सिया के हाथ से बोतल को लेके बियर पी के उसके सीनियर को तुमने अभी भी पिया नहीं है बोल के उसे बियर पीने के लिए चैलेंज करता है। उसको सुनकर उसका सीनियर बियर पीने लगता है। बीच में जिन उसकी बड़ा चढ़ा के तारीफ कर रहा था। तुम्हें हमारे स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का टाइटल मिलने वाला है बोल के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं। जिन सिया को बोलता है कि तुम्हें हाथ में बियर की बोतल को लेने की क्या जरूरत थी, अगर पुलिस ने देख लिया होता तो तुम अरेस्ट हो जाती। इस पे सिया रोते हुए बोलती है कि मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो मैं हमेशा अपने पीछे ट्रबल लेके आती हूँ। मैं हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहती हूँ, मगर मैं अपने बनाए रूल तोड़ देती हूँ। फिर सिया वहीं रोने लग जाती है। इस पर जिन से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, तुम अपने घर से बाहर निकलने में डरती हो। इस पर सिया उसे बोलती है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच में सीक्रेट रहना चाहिए। फिर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि इससे कोई भी इस लड़की की मुश्किल स्टोरी को देख सकता है। फिर सिया उसे बोलती है कि इस दुनिया में अकेला रहना कितना मुश्किल है, तो मैं अपने बाकी जिंदगी अकेले ही अपने कमरे के अंदर बैठ के बिताना नहीं चाहती, इसलिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है जो मेरे को ऐसे टाइम में मेरी सपोर्ट करे। तभी जिन उसके पास आकर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर मैं तुम्हारे ऐसे वक्त में साथ दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी अमीर दोस्त के साथ बाहर घूमना पसंद है। फिर सिया ये सुनकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि मैंने वो बियर एक्चुअली तुम्हारे पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ पीऊंगी सोच के खरीदा था। फिर जिन उसे बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तब सिया उन बोर्ड को पॉइंट करते हुए उसे दिखाती है जहाँ उसके स्कूल के अलग अलग फैकल्टी वाले स्टूडेंट के लिए पार्टी रखा था। ये देखकर जिन वहाँ उन सारे फैकल्टी को देख के जा रहा था। तभी उसे लिटरेचर फैकल्टी दिखता है। उसको
जिसको देख के वो उसी फैकल्टी में भागते हुए जाने लगता है, क्योंकि उसी फैकल्टी में उसकी दोस्त जुजू पढ़ाई करती थी। तभी वहाँ जुजू भी उसे दिख जाती है। जिन खुश था क्योंकि वो दोनों एक हफ्ते के बाद मिल रहे हैं। वो ये सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी जुजू सिया को देखकर ये तो ड्रीम स्वीट सिया है बोल के जोर से बोलती है। उसको देखकर पब्लिक भी उसको पहचान लेती है। उसको देखकर पब्लिक उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है और इसने अपना बैंड क्यों छोड़ दिया। इसे सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जुजू मैं तुम्हारी फैन हूँ और जिनका दोस्त भी तुम्हारा फैन है बोल के उसे बोलती रहती है। पब्लिक उसके बारे में और भी ज्यादा रूमर फैलाने लगते हैं, शायद ये प्रेग्नेंट है इसीलिए इसने अपना बैंड छोड़ दिया। वहाँ पे पब्लिक उसके बारे में रूमर फैला के और उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद जुजू भी सिया को माफी मांगती है। इस पे सिया जिनको बोलती है कि ये छोटी बाल वाली लड़की कौन है, वो मेरे साथ बहुत ही रूड है बोल के वहाँ से चली जाती है। जुजू जिनको बोलती है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला बोल के जिन से पूछती है कि क्या वो तुम्हारी दोस्त है। जिन हाँ करते हुए बोलता है कि वो बस थोड़ी गुस्सा है। थोड़ी देर के बाद जुजू के घर जाने के लिए उसका लास्ट बस मिस हो जाता है, इसीलिए जुजू डिसाइड करती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर में रह लूंगी बोल के उन्हें कॉल करने लग जाती है। मगर रात होने की वजह से कोई भी फ्रेंड उसकी कॉल को पिक नहीं करती। फिर जुजू बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफिस में रह लूंगी। जिन उसे बोलता है कि अगर तुम बाहर रहोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे गुस्सा हो जाएंगे बोल के सिया के रूम में ले आता है। तभी जुजू सिया से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चिंता करेंगे, इसीलिए तुम मेरी दोस्त हो बोल के उनके साथ बात करने के लिए पूछती है। इस पे सिया उसे बोलती है कि तो फिर इसका क्या, जो लोग वहाँ मेरे बारे में रूमर फैला रहे थे। जिन बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो, वैसे भी उन लोगों ने पी के रखी थी बोल के उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि गॉड ने सिया तुम ही तो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड हो बोल के मेरी दोस्त को इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर सिया मान के उसके पेरेंट के साथ बातें करने लग जाती है। मैं इसकी दोस्त हूँ, उसने आज अपनी लास्ट बस को मिस कर दिया, इसीलिए वो आज रात मेरे साथ ही रहेगी, तो आप उसके लिए चिंता मत करना बोलती है। उसके बाद जुजू सिया को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगती है, मगर जिन उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे रूम में रह सकती हो और मैं कहीं कैफे में चला जाऊंगा। तभी अंदर से सिया आके बोलती है कि मेरे पास 2 ब्लैंकेट है, इसलिए तुम अंदर आ जाओ। थोड़ी देर बियर पीने के बाद जुजू और सिया एक दूसरे से माफी मांगकर गले लग जाती हैं। जिन अपने मन में सोचने लगता है कि इन लोगों ने पीने के बाद कितनी जल्दी दोस्त बन गई। फिर जिन पानी की बोतल लेने चला जाता है। फिर वहाँ जिन सिया के कुछ सामान को देखता है। इसके बाद सिया अंदर कितनी गर्मी है बोल के अपनी शर्ट को उतार के बाहर चली जाती है। जिन उसे फिर तुम ठंड से बेहोश हो जाओगी बोल के अपनी जैकेट उसे देने चला जाता है। सिया उसे बोलती है कि तुम बाहर क्यों आए। जिन उसे बाहर बहुत ठंड है बोल के बोलता है कि अगर तुम्हें फिर से हॉस्पिटल जाना नहीं है तो मेरा जैकेट पहन लो बोल के उसे दे देता है। इसके बाद जिन जुजू के बारे में बोलता है कि वो एक अच्छी लड़की है। सिया उसे पूछती है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को कॉलेज से पहले जानते थे। जिन बोलता है कि हम लोग पहले एक साथ ट्यूशन पढ़ा करते थे। इस पे सिया उसे बोलती है कि तो तुम्हारा उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है। सिया उदास होकर बोलती है कि मगर मेरी फ्रेंडशिप उतनी टिकी नहीं बोल के उदास होकर रोने लगती है। वो ये भी बताते हैं कि हम सिर्फ 1 मिनट के लिए दोस्त रहते थे, मगर अगले ही पल हम एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी बोलती थी, मगर उसने अपना सारा वादा तोड़ दिया। ये सुनकर जिन सोचता है कि इस लड़की के बारे में कुछ न कुछ तो बात है जिसने मेरे दिल को छू लिया। जिन फिर उसको अपना हाथ देता है और सिया भी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके गले लग जाती है। जिन अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इसका हमेशा क्लोज फ्रेंड बन के रहूंगा और अब मैं इसको ठीक देखना चाहता हूँ। उसके बाद हम सिया की सिगरेट को देखते हैं, जहाँ वो अपने डिप्रेशन से सिगरेट पिया करती थी, जो हमने जिन को पानी लाते वक्त सिया के सामान को देखा था। अगले सुबह जिन फ्रेश होकर सोफे में बैठा हुआ था, तभी वहाँ सिया अपने सामान को ढूंढने लगती है। फिर वहाँ जिन आकर उसकी लाइटर को देकर सिगरेट के बारे में पूछता है, मगर सिया उन सिगरेट को जाकर टॉयलेट में फेंक देती है। जिन उसके बारे में सोचते हुए अपने फोन में उसके पास्ट के बारे में सर्च करने लगता है। फिर वहाँ सिया आकर तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है बोल के उसको छेड़ने लगती है। फिर जिन उसको कुछ नहीं बोल के बाहर कूड़े फेंकने चला जाता है। वो बाहर जोर से बोलता है कि वो लड़की मेरे औकात से बाहर है, वो मेरे को भाव नहीं देगी बोल के जोर से चिल्लाता है। उसको ऐसे बोल के चिल्लाता हुआ देख के सिया हंसने लग जाती है और उसे पूछती है कि क्या आज हम शाम को बाहर खाना खाने चले। फिर जिन बाहर जाने के लिए मान जाता है। शाम को जिन सिया का इंतजार कर रहा था, जहाँ तभी वहाँ उसका सीनियर आ जाता है। जिन उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था वो मेरे गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वहाँ सिया जुजू को लेकर आ जाती है। जुजू को देखकर जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी खुशी को देखकर सिया उसे बोलती है कि जुजू यहाँ मेरे को कंपनी देने के लिए आई है। जुजू बोलती है कि हमारे स्कूल के सामने चेरी ब्लॉसम उगना शुरू हो चुका है, तो क्या हम पहले चेरी ब्लॉसम देखने चले बोल के उन लोगों को पूछती है। तभी वहाँ जिनका सीनियर आके बोलता है कि मेरे तुम्हारे टीम में आने से तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी बोलता है, मगर वो लोग उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ आने के बाद वो लोग चेरी ब्लॉसम को देख के बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, मगर सिया वहाँ आके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। वो एक्साइटेड होकर इधर उधर जाके सेल्फी खींचने लग जाती है। सिया को दिखाने के लिए वो भी कुछ एक्साइटेड होने का दिखावा करते हैं। फिर सिया जिन को पिक्चर लेने के लिए बोलती है। फोटो खींचते वक्त जिन अपने मन में सिया के बारे में जुजू से कंपेयर कर रहा था कि उसे किसको चूज करना चाहिए। तभी जुजू जिन से बोलती है कि मुझे इस चेरी ब्लॉसम के टाइम में सिर्फ एक ही चीज याद आ रही है। जिन उसे बोलता है कि क्या है वो चीज। फिर जुजू बोलती है कि हमारा मिड टर्म एग्जाम कल है। इसे
सुनकर जिन को थोड़ा शौक लगता है। वो सोच रहा था कि जूजू उससे कुछ और कहना चाहती है। शाम को वो तीनों अलग होने लगते हैं। तभी जिन जूजू से बोलता है कि क्या आज हम एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं, मगर जूजू मना करते हुए मैं ऑलरेडी लेट हूँ बोल के बोलती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई में मदद के लिए किसी और दिन साथ में पढ़ेंगे बोल के उन्हें बाय बाय करके चली जाती है। उसके जाने के बाद जिन उदास होकर घर जाने लगता है। उसकी मूड को ठीक करने के लिए सिया जूजू की ली गई फोटो को जिन को दिखाती है। उसकी फोटो को देखकर जिन खुश होते हुए बोलता है कि तुम इन फोटो को मेरे को शेयर कर देना। इस पे सिया जिन को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम जूजू को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। फिर जिन उसे बोलता है कि मैं तो उसको पसंद करता हूँ मगर वो मेरे को पसंद नहीं करती बोल के बोलता है कि जब मैंने अपना स्कार्फ उसको ये समझ के दिया था कि उसके बहाने मैं उससे बात कर सकूं, मगर उसने मेरे स्कार्फ को जल्दी ही लौटा दिया और उसको मेरे स्कार्फ के बारे में याद भी नहीं था। उसके बाद मैंने हम दोनों के लिए एक हॉरर मूवी की टिकट ले रखी थी मगर उसने मेरे को हॉरर मूवी से डर लगता है बोल के मना कर दिया। फिर जब हम स्कूल में थे तभी उसका दोस्त उसको पूछता है कि क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मगर उसने साफ साफ अपने दोस्त को बोला कि मैं तो बस इसका क्लोज फ्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ ये सारी बात सिया को बता रहा था। उसके बाद हम जूजू को ट्रेन में देखते हैं। तभी उसके मोबाइल में सिया उन सारी फोटो को भेज देती है। जूजू उन फोटो को देखकर उस मोमेंट को याद करने लगती है जहाँ जिन उसे बोल रहा था कि चेरी ब्लॉसम का फूल उसके सर पे अच्छा लगेगा बोल के उसको पहनाने लग रहा था। जूजू उस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। उधर जिन मैंने ये सारी बात तुमको क्यों बताया बोल के सिया को ये सारी बात भूलने के लिए बोलता है। सिया बोलती है कि मैंने वो सारी फोटो जूजू को ऑलरेडी भेज दिया है। फिर सिया जिन की ओर अपनी हाथ बढ़ाते हुए उसे घर चलने के लिए बोलती है। जिन भी उसका हाथ पकड़ते हुए घर जा रहा था। रास्ते में जिन खुद को उसके बारे में सोचना बंद कर बोल रहा था। तभी जिन का ध्यान सिया की तरफ होने की वजह से उसको सामने वाला पोल भी नहीं दिखता और वो वहीं टकरा जाता है। सिया उसको क्या तुम ठीक हो बोल के जूजू को ट्रेन में दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग कमेंट करो कि मैं आपके लिए कौन सा एनिमे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आपके सेवा के लिए हम हाजिर हैं। कल से मैं उसी एनिमे की सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी जो आप एनिमे कहते हो। मैं उसके 2 एपिसोड को एक ही पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। और YouTube से भीख मांगता हूँ कि मेरी वीडियो ब्लॉक मत कर देना।